Welcome friends, welcome to my YouTube channel. Today we are going to discuss about theories of learning. तो आइए देखते हैं जो साइकोलॉजिस्ट हैं उन्होंने कौन कौन से थ्योरीज दिए हैं लर्निंग के ऊपर और लर्निंग कैसे होता है उसके ऊपर उन्होंने जो अलग अलग थिंकिंग बताए हैं उसको हम आज यहाँ हम स्टडी करेंगे देखेंगे। Here theory plays two important roles. तो थ्योरी का दो important रोल है। फर्स्ट वन इज द gives a detailed systematized information of an area of knowledge. एक एरिया के ऊपर वो सिस्टमेटिक नॉलेज प्रोवाइड करता है। सर्व्स एज ए गाइडलाइन टू कंडक्ट फ्यूचर रिसर्च, फिर आगे रिसर्च करने के लिए भी हेल्प करता है। प्रोवाइड्स न्यू नॉलेज टू एक्सप्लोर द अल्टीमेट गोल, जो अल्टीमेट गोल है, जो फाइनल लर्निंग हम बोल सकते हैं, उसको ये भी प्रोवाइड करता है। तो यहाँ ये फर्स्ट वन में आता है। फिर सेकंड में हम देखते हैं डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन। तो एक लर्निंग कैसे होता है, क्या होता है, वो थ्योरी हमें डिटेल यहाँ डिस्क्राइब करता है, बताता है। द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप इन्वॉल्व इन ए थ्योरी। तो यहाँ जो थ्योरी वो देते हैं उसका कॉज इफेक्ट, मतलब ये करने से क्या होगा, नहीं करने से क्या होगा, ये इसका इफेक्ट जो होता है इसके ऊपर भी वो डिटेल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। देर आर ऑल्सो वेरियस टाइप्स ऑफ लर्निंग थ्योरीज। तो आइए देखते हैं ये क्या होता है। देर आर वेरियस इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थ्योरीज डेवलप्ड बाय द नंबर्स ऑफ साइकोलॉजिस्ट. It can be broadly categorized into two categories. First one is that connectionist or behaviorist or mechanicalistic or associative or SR theories, stimulus response theories हम बोल सकते हैं। Under it, first one is that SR theories without reinforcement, जहाँ reinforcement नहीं रहता वहाँ पहले आता है कंडीशनिंग बाय पैवलव। पैवलव एक जो थ्योरीज बनाए हैं उसको यहाँ लिया गया है। फिर वाटसन लर्निंग थ्योरी, गुथरेज लर्निंग थ्योरीज। सेकेंड एसआर थ्योरीज विथ रीएनफोर्समेंट, जहाँ रीएनफोर्समेंट को इन्वॉल्व किया गया है। फर्स्ट वन इज E.L. थॉर्नडाइक्स थ्योरीज, बी हॉल्स थ्योरीज, सी B.F. स्किनर्स थ्योरी। तो यहाँ एसआर थ्योरीज को दो भाग में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट विदाउट रीएनफोर्समेंट और एक विथ रीएनफोर्समेंट। Second category of theory is that cognitive or gestalt or purposive or organismic और SOR theories हम बोल सकते हैं। इसमें आता है gestalt theory of learning, field theory of learning by Lewins, Tolman's sign gestalt theory of learning। आइए देखते हैं इन थ्योरीज में एसोसिएशन क्या होता है और एसआर थ्योरीज क्या होता है। It emphasizes upon the importance of association or connection between stimulus and response. जो stimulus होता है, response होता है, उसके अंदर जो connection होता है, relation होता है, उसको यहाँ हम SR बोलते हैं। So it is also called the connectionism theory. SR theories are inclined to follow the reductionistic model. It analyzes learning situation to divide learning phenomena. तो जो लर्निंग होता है उसको एनालाइज करता है और डिवाइड भी करता है अलग अलग सेगमेंट्स में, भाग में। ऐसा रिलेशनशिप इन ऑर्डर टू बेटर अंडरस्टैंड द मोर कॉम्प्लेक्स टोटल फेनोमेना। सच थ्योरीज आर कॉल्ड ऑटोमेटिक और मोलिकुलर इन देयर अप्रोच। तो यहाँ हम देखते हैं जो एसआर थ्योरी है वो एक लर्निंग को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करता है और लर्निंग कैसे होता है उसके ऊपर ये स्टडी करता है और आगे हमें बताता है। Modern association theories of learning were formulated early in the 20th century. कौन कौन बनाए थे, कौन कौन डेवलप किए थे इसको? पैवलव, वाटसन, थॉर्नडाइक। इन्होंने मॉडर्न जो थ्योरीज है लर्निंग थ्योरीज उसके ऊपर काम किया था। उनके बाद हुल, गुथरे और B.F. स्किनर इन्होंने उस थ्योरी को और रिफाइंड किया और आगे लेके आए हैं। तो हम देखेंगे तो एक फर्स्ट फेज था, फिर सेकेंड फेज इसमें आया है। कॉग्निटिव और फील्ड और SOR थ्योरीज। तो आइए देखते हैं SOR क्या होता है। स्टिमुलस, ऑर्गेनिज्म एंड रेस्पॉन्स। इट पॉइंट आउट द वेरिएबल्स ऑफ द नॉलेज। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, टू स्टूडेंट्स रेस्पॉन्ड क्वाइट डिफरेंटली टू द सेम स्टिमुली बिकॉज प्रीवियसली लर्नड इंटरेस्ट एंड लर्निंग कैपेसिटी एट्सेट्रा। तो यहाँ हम देखेंगे जो लर्निंग लेवल है, चाहे एक पीरियड सभी बच्चों को पढ़ाते हैं, हम क्लास में पढ़ाते हैं, पर देखा जाता है कि कुछ बच्चे ठीक से समझ पाते हैं और कुछ बच्चे ठीक से समझ नहीं पाते हैं। इसके लिए क्या होता है, उनका जो इंटेलिजेंस है वो डिपेंड करता है, उसका इंटरेस्ट भी है वो भी एक डिपेंड करता है।
या उसका जो सिचुएशन है उसके अंदर माइंड में क्या चल रहा है वो भी डिपेंड कर सकता है, उसका फैमिली बैकग्राउंड भी डिपेंड कर सकता है। तो वैसे बहुत सारी चीज़ होता है जिससे वो डिपेंडेंट रहता है और वो लर्निंग करता है। बट आफ्टर ऑल वी ऑल कैन टीच, ऑल स्टूडेंट्स कैन लर्न। लर्निंग इज मोर ऑफ एन इंडिविजुअल मैटर, मतलब यहाँ हर इंडिविजुअल अलग अलग अपने हिसाब से वो रिसेप्शन करते हैं। द प्रोसेसिंग एंड एसिमुलेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, उसके अंदर जो प्रोसेसिंग होता है इंफॉर्मेशन का वो भी अलग अलग होता है। द डेवलपमेंट ऑफ इंसाइट्स एंड डिस्कवरी ऑफ मीनिंग, वो जो थिंकिंग करते हैं उनके अंदर जो इंसाइट रहता है वो भी अलग रहता है, और डिस्कवरी ऑफ मीनिंग वो अलग अलग कुछ नया नया वहाँ से निकालते भी हैं, सीखते भी हैं। तो यहाँ कॉग्निटिव थ्योरी जनरली प्रीफर टू डिस्क्राइब एंड अंडरस्टैंड ए होल कॉम्प्लेक्स लर्निंग सिचुएशन। तो यहाँ कॉग्निटिव थ्योरी बताता है जो होल लर्निंग सिस्टम है बच्चों का, जो पढ़ाई करते हैं उनका टोटल सिस्टम, चाहे वो उनका इंटेलिजेंस क्यों ना हो, उनका फैमिली बैकग्राउंड क्यों ना हो, उनका थिंकिंग क्यों ना हो, उनका परसेप्शन क्यों ना हो, ये सभी के ऊपर स्टडी करता है और हमें एक कंप्लीट सिचुएशन प्रोवाइड करता है। सच एन अप्रोच इज कॉल्ड ए मोलार, इसको हम मोलार बोलते हैं। इट एम्फसाइजेस द सेंट्रल और ब्रेन प्रोसेसेस एज द इंटीजर्स ऑफ बिहेवियर। कंट्रीब्यूटर्स कूट लेविन, जॉन ड्यूई, जॉन पियाजेट, जेरोम बर्नर एट्सेट्रा, इन्होंने ये कॉग्निटिव थ्योरी के ऊपर रिसर्च किए हैं और कंट्रीब्यूट भी किए हैं। तो ओवरऑल ये कॉग्निटिव थ्योरीज में एक स्टिमुलस के ऊपर ऑर्गेनिज्म का या इंडिविजुअल का, बच्चों का रेस्पॉन्स कैसे होता है उसके ऊपर स्टडी करता है और हमें बताता है। होपिंग दैट यू हैव एंजॉयड द वीडियो, and to get such types of informative and educational videos you can like and subscribe the channel. In the next videos we shall discuss about more theories of learning. Thanks for watching. Bye.